अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं कि उनका जहन हर वक्त चलता रहता है, एक सोच से दूसरी सोच से तीसरी सोच, एक चेन ऑफ थॉट्स होती है जिसका एंड बहुत ही बुरी सोच पे या ख़तरनाक सोच पे होता है, जिसके बाद अच्छी खासी परेशानी होती है और जो काम वो करना चाहते हैं या तो कर नहीं पाते या उस तरह नहीं कर पाते जैसे वो कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है, मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पे, जो कि एक बहुत ही कॉमन इशू है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ओवर थिंकिंग से मुराद बहुत ज़्यादा सोचना है और ये एक्सेसिव थॉट्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे कुछ मनफी असरात मुरतब करती हैं। ये एक्सेसिव थॉट्स या तो माजी के बारे में होती हैं, जैसे मैंने उस मीटिंग में ये बात की तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे। और जब आपको ऐसी सोचें आएंगी तो या तो वो आप उस मीटिंग के जो लोग थे उनको अवॉइड करेंगे, उनसे बात करने से गुरेज करेंगे क्योंकि उनसे मिलना आपको मज़ीद एम्बैरेस करेगा। या ये सोच आ सकती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी अच्छी से तरबियत नहीं की जिसकी वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं पब्लिक में बात नहीं कर सकता। इस तरह आप अपने पब्लिक में बात करने या किसी के सामने बात करने को ब्लेम कर देते हैं अपने पेरेंट्स पे और इस पर ख़ुद से काम नहीं करते। या फिर ये हो सकता है कि मैंने उस इंटरव्यू में ये बात की, मैंने ये बताया, मैंने जिस तरह इस चीज़ का मुझे आंसर देना चाहिए था मैं उस तरह आंसर नहीं दे सकी, तो वो इंटरव्यू लेने वाला समझ रहा होगा इसको कुछ आता ही नहीं, ये बहुत नालायक है। तो इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा आप सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ स्टीम पे नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। या फिर आप अपने प्रोफेशन को लेके ये सोच सकते हैं कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था, अगर मैं डॉक्टर बनी तो मैं इतनी खुश नहीं हूँ, अगर मैं ड्रेस डिज़ाइनर बन जाती तो मैं ज़्यादा खुश होती। इससे आपकी सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट मज़ीद ख़राब हो जाता है, मज़ीद डाउन हो जाता है और आपकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है। ये तो पास्ट के रिगार्डिंग कुछ ओवर थिंकिंग है। इसी तरह या ये ओवर थिंकिंग फ्यूचर के बारे में होती है। मेरी कल प्रेजेंटेशन है, मुझे वहाँ पे जाके सब कुछ भूल जाएगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी और इस डर की वजह से या तो आप प्रेजेंटेशन दे नहीं पाते और उससे भी आपका डर मज़ीद पुख्ता हो जाता है और अगर आप प्रेजेंटेशन देते भी हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं होती और उसकी वजह से आप कहते हैं कि देखा मैं पहले ही ये सोच रही थी तो अब मेरे से प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो इसका मतलब मैं दे ही नहीं सकती। या कोई स्टूडेंट है तो उसे ये ख्याल आएंगे कि उसे एग्ज़ाम में उससे कुछ लिखा नहीं जाएगा, वो जिस तरह अटैम्प्ट करना चाहता है वो अटैम्प्ट नहीं कर सकेगा, उसे सब कुछ वहाँ पे जाके भूल जाएगा, अगर भूल गया तो वो एग्ज़ाम फेल कर देगा, एग्ज़ाम फेल कर दिया तो उसके पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसे मुस्तकबिल में जॉब नहीं मिलेगी। तो ये सब एक चेन ऑफ थॉट्स चलती है और उसकी वजह से जो उसकी परफॉर्मेंस उस एग्ज़ाम में होनी चाहिए वो इफ़ेक्ट होती है। फिर अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब कर रहा है और उसको वहाँ से छुट्टी लेनी है और उसका बॉस थोड़ा सख्त है तो वो ये सोच सकता है कि अगर मैंने छुट्टी ली तो मेरा बॉस मुझ पे नाराज़ होगा और मुझे कहीं जॉब से ना निकाल दे। अगर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फैमिली का ख़र्चा कैसे उठाऊँगा, मेरी फैमिली बहुत सफ़र करेगी। और ये सब इतना एक्सट्रीम सोच के और उन चीज़ों का भी सोच के जिनके होने के बहुत कम इम्कानात होते हैं या इम्कानात बिल्कुल नहीं होते, वो अच्छा खासा परेशान होता है और वो चीज़ जो उसने करनी होती है वो कर नहीं पाता। इसी तरह अपनी सेहत के बारे में भी मनफी ख्यालात आ सकते हैं, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे हार्ट का कोई मसला ना हो जाए, या मेरे बच्चों को या मेरी बीवी को कोई बीमारी ना हो जाए, या मेरे पेरेंट्स को कोई मसला ना हो जाए। और इस सोच की वजह से वो बार बार उनके टेस्ट करवाएगा या बार बार अपने डॉक्टर्स के पास लेके जाएगा ताकि वो इवैल्यूएट कर सके कि उसको कोई बीमारी तो नहीं चल रही। बेसिकली ओवर थिंकिंग में क्या पैटर्न होता है, एक तो एक्सेसिव थॉट्स होती हैं और उसके कुछ एक्सट्रीम नताइज के बारे में आप सोचते हैं, एक्सट्रीम आउटकम्स होते हैं और जिन आउटकम्स को सोच के आप अच्छा खासा परेशान होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। अगर ज़्यादा देर आप ओवर थिंकिंग में रहें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सोचते रहें तो ये आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी की तरफ लेके जा सकती है। अगर आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर टाइम पास्ट की बातों पे रिग्रेट करते रहते हैं, अपने आप को फेलियर समझते हैं, तो आप में होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस पैदा होती है, नींद और भूख के मसाइल पैदा होते हैं और आपको ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं लगती, अपना आप बुरा लगता है। तो ये कुछ डिप्रेशन के अलामात हैं। इसी तरह अगर आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं,
हर छोटी छोटी चीज़ की परेशानी लेते हैं और उसको सोच के आप वो काम करने से अवॉइड करते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ जिस्मानी अलामात होना शुरू हो जाती है, जैसे दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, सांस लेने में मुश्किल आती है, हाथ कँपकँपाते हैं, हाथों में पसीना आ जाता है, या फिर डिजीनेस की कैफियत, ड्राउजीनेस की कैफियत, पट्ठों में बहुत सारा खिंचाव, पेशाब का ज़्यादा आना। तो इस तरह की जिस्मानी अलामात ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं, तो ये एंग्जाइटी की तरफ लीड करता है। अब बात करते हैं कि हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। उन्हें लगता है कि हर छोटी छोटी चीज़ की परेशानी लेना एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे घर में काम वाली नहीं आई तो इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी लेना कि वो क्यों नहीं आई, उसने कहीं और काम तो नहीं शुरू कर दिया, वो मेरा काम छोड़ देगी तो मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा। यानी डे टू डे लाइफ में जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा परेशानी ली जाती है। जैसे हस्बैंड ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो कहीं उसका किसी और से अफेयर तो नहीं हो गया, वो कहीं और बिजी तो नहीं है, वो आजकल मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा, उसने मुझे क्यों इग्नोर किया। यानी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके एक्सट्रीम आउटकम्स के बारे में आप सोचते हैं और फिर आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है और ये आपके रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ओवर थिंकिंग नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा है, आपका जहन कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। दूसरी चीज़ जो है, देखा गया है कि ओवर थिंकिंग या तो पास्ट के बारे में होती है या फ्यूचर के बारे में होती है। आप या तो माजी की चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे होते हैं या फ्यूचर की बारे में आपको परेशानी हो रही होती है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। तो आप इन दोनों चीज़ों की वजह से अपना प्रेजेंट ख़राब करते हैं। तो आपने क्या करना होता है, अपने आप को पास्ट से और फ्यूचर से अपने आप को प्रेजेंट में वापस लाना होता है और वो आप कर सकते हैं थ्रू माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या चीज़ है कि आप अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने आप को प्रेजेंट में वापस लाते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने आप को वहाँ पे लेके आइए। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन खाने पे होनी चाहिए। आप जब जैसे रोटी सालन खा रहे हैं तो आप नवाला तोड़ें तो उसका टेक्सचर फील कीजिए, उसकी एरोमा को, उसकी स्मेल को फील कीजिए कि कैसी स्मेल आ रही है। फिर उसकी वो रोटी गर्म है, ठंडी है, इस चीज़ को महसूस कीजिए। जब आप अपने अंदर मुंह में नवाला डालें तो उसके टेस्ट को फील कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। उस टाइम को आपने फुल कंसंट्रेशन से, फुल फोकस से एंजॉय करना है। हर नवाले को, हर बाइट को पूरी तरह से आपने एंजॉय करना है। इसी तरह अगर आप बाहर लॉन में बैठे हों और आपके बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं तो आप पूरे फोकस से, पूरी कंसंट्रेशन से उनकी तरफ मतवजा हों कि बच्चों ने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, बच्चे किस तरह के लग रहे हैं और वो क्या गेम खेल रहे हैं, ताकि आपके जहन में कोई और सोचे ना आए। इसी तरह जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पूरी की पूरी उस बंदे से बात करने पे होनी चाहिए। आप अपनी, जैसे मैंने पहले बात की, माइंडफुलनेस बेसिकली अपने 5 सेंसेस को यूटिलाइज करना होता है। जैसे आप उसकी तरफ देखें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि उसने क्या पहना हुआ है, क्या वो बात कर रहा है। अपनी सुनने से वो ये सुने कि वो बात क्या कर रहा है। आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कीजिए। मतलब अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए आपने अपने आप को प्रेजेंट में रखना है ताकि अपने आप को फ्यूचर और पास्ट से वापस प्रेजेंट में ला सके। फिर इसमें नमाज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपकी माइंडफुलनेस को बेहतर करती है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो तब आपने फुली कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ों की अदायगी जो कर रहे हैं आप, वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं आप। तो ये एक बहुत अच्छी माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज है जो आप दिन में 5 दफ़ा कर सकते हैं। फिर आपने अपनी थॉट्स को, क्योंकि आपका जहन हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, तो अगर आप अपनी थॉट्स के लिए एक टाइम स्केड्यूल कर लें, जैसे रोज़ाना का एक आधा घंटा मुख्तस कर लीजिए कि आपने सोचना है। वो किसी टाइम हो सकता है, जैसे रात को 7-8 बजे, 7:30 बजे आप सोचेंगे या 5:30 बजे, या कोई भी एक टाइम मुख्तस कर लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए जिस टाइम आधा घंटा आपने सोचना है और उसमें सोचिए। एक पेपर पेंसिल रख लीजिए कि क्या सोच रहे हैं और उन सोचों से आप क्या नतीजा निकालना चाहते हैं, तो उस टाइम सोचिए। और अगर बाकी दिन के हिस्से में किसी टाइम ये थॉट्स आ रही हैं तो अपने आप से बात कीजिए कि मैं ये कल 5:30 बजे सोचूंगा। इसके अलावा मैंने दिन में इन सोचों पे, इन चीज़ों पे नहीं सोचना।
फिर आप अपनी थॉट्स को चैलेंज करना सीखिए, क्योंकि एक थॉट से दूसरी थॉट जनरेट होती है, उनका एविडेंस तलाश कीजिए। जैसे अगर आपको ये सोच आ रही है कि आपने मीटिंग में अच्छे से बात नहीं की और सब लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, तो अपने इस थॉट को एक एविडेंस दीजिए कि क्या वाकई आपने ऐसा किया है। क्या आप बहुत ज़्यादा तो अपने बारे में स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे कि बात थोड़ी मामूली सी है और आप उसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप किसी से ओपिनियन भी ले सकते हैं कि यार मैंने वो बात की थी तो क्या तुम्हें क्या महसूस हुआ था, ताकि उससे भी आपकी जो सोच है वो बेहतर हो सके। या इसी तरह अगर आपको लग रहा है आपने किसी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उस पे भी गो फॉर द एविडेंसेस, सोचिए कि आपने किस तरह अच्छा नहीं परफॉर्म किया, और अपने बारे में थोड़ा सा इतना स्ट्रिक्ट ना रहें, अपने आप को बहुत प्यार मोहब्बत से डील करना सीखें। ये इसी तरह है जैसे आप किसी दूसरे बंदे को समझा रहे होते, किसी दूसरे बंदे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे होते, तो खुद से भी अच्छे तरीके से बात करें, खुद को इतना टफ टाइम मत दें, खुद के लिए अपने दिल में एक नर्म गोशा रखें, अपने आप को एक्नॉलेज करें, अपनी छोटी छोटी सक्सेसेस को कि आज मैंने ये चीज़ की, उसको एक्नॉलेज कीजिए। अगर आप मीटिंग में आपको लगा कि आपने अच्छा नहीं बोला, एटलीस्ट आपने बोला तो सही, और नेक्स्ट टाइम आप इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकें। फिर एक चीज़ है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना सीखना है। अगर आप चाहेंगे ना कि मुझे ये थॉट्स ना आए, मैं नहीं चाहता कि मैं ये सोचूं, तो उतना ही ज़्यादा आपको ये थॉट्स आएंगी। तो कभी भी अपने आप को रोकने की कोशिश ना करें कि मैंने ये नहीं सोचना, बल्कि अपने आप को ऑल्टरनेटिव वेज दीजिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। आप डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, आप कोई फ़नी वीडियो देख सकते हैं, आप किसी फ्रेंड को फ़ोन कर सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं, आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप नमाज कुरान पढ़ सकते हैं। इस तरह अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, या कोई हॉबी या कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कुकिंग करना अच्छा लगता है तो कोई नई डिशेस की रेसिपी पढ़िए और वो ट्राई कीजिए, या बेकिंग करना अच्छा लगता है या गार्डनिंग अच्छा लगता है तो उस काम में अपने आप को बिजी कीजिए। ये कुछ सिंपल वेज हैं जिससे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं एक अच्छी सोचों के लिए, और ना कि सोचें आपको ओवरकम करें और आप इन सोचों के दबाव में आएँ। आप अपने सोचों पे कंट्रोल ला सकते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा ये कहता है ना कि मेरी सोचें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये ऐसे ही है कि अगर मैं किसी को थप्पड़ मार दूं और बाद में मुझे कोई पूछे कि आपने क्यों मारा, मैं कहूँ कि मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो कोई भी बंदा मेरी ये बात नहीं मानेगा। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि मेरी सोचें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बेसिकली हमने अपने ब्रेन को ट्रेन ही नहीं किया, तो हमें ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है। हमारी सोचें, हम इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि ये हमारी सबॉर्डिनेट होती हैं, हमारी मातहत होती हैं। जैसे हमसे जूनियर जो काम कर रहे हैं, अगर हम उनको ट्रेन नहीं करेंगे प्रॉपर काम करने के लिए, और हम कोई उनको कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे, तो वो हम पे हावी हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारी सोचें अगर हम उनको ट्रेन नहीं करते तो वो हम पे हावी हो जाती हैं। इसके बावजूद भी अगर ओवर थिंकिंग आपके कंट्रोल में नहीं आ रही और इसके साथ साथ आपको कुछ मनफी सोचें आ रही हैं, अपने बारे में मनफी ख्यालात आ रहे हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील हो रही है, ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं लग रही और आप अपनी ज़िंदगी एंड करना चाह रहे हैं, या फिर आपको इन थॉट्स के साथ कुछ जिस्मानी अलामात आ रही हैं, तो बराह करम इस चीज़ को छुपाइए मत, बल्कि किसी माहिर अमराज़ नफ्सियात से रब्ता कीजिए, ताकि असेस किया जा सके कि आया कोई नफ्सियाती बीमारी तो नहीं चल रही और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।